So, hello everyone. So, we are going to discuss pharma questions. Uh, just a minute. So, starting with the first question. रुक जाओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना. चलिए. देयर वाज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन के मल्टीपल माइलोमा के सिम्टम्स थे एंड diagnosis was also given. It is multiple myeloma. Patient is started on treatment regime. Which treatment is most likely to be associated with reactivation of herpes zoster? है ना. प्लीज कीप ऑन टेलिंग मी कि इस तरह का क्वेश्चन था एंड आर दी ऑप्शंस करेक्ट. रिएक्टिवेशन टीबी था या रिएक्टिवेशन ऑफ herpes zoster था? बेटा विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. तो देन वी विल डिस्कस एट द एंड के व्हाट वाज डिफिकल्ट व्हाट वाज इजी. है ना. तो ये बताओ रिएक्टिवेशन ऑफ टीबी था या रिएक्टिवेशन ऑफ क्या कहते हैं herpes zoster था? herpes zoster था ना. I got herpes zoster. So the best answer among these options, if these were the options, the best answer seemed to be bortezomib. But I feel the question is not that correct because the first three drugs, all the three drugs and steroids, all of the four can lead to reactivation of herpes zoster. सबसे commonly bortezomib में होता है बट बाकियों में भी होता है. ऐसा नहीं है कि बाकियों में नहीं होता. तो आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन. एक्सेप्ट तो नहीं था ना ऑप्शन में. एक्सेप्ट तो नहीं था ना. या दिस वाज इन द मॉर्निंग शिफ्ट. पहले मेरे पास मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन है देन इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन. So answer we will go with the bortezomib, assuming that this was the question. Okay. Now second question. A child, 10-year-old child diagnosed with ADHD is being considered for non-stimulant medication due to poor tolerance of stimulant medications. Which of the following is selective norepinephrine reuptake inhibitor that can be used for treatment of ADHD? ये क्वेश्चन सही है कि नहीं सही? फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द क्वेश्चन. इज देयर एनी चेंज इन ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन? ADHD में selective norepinephrine reuptake inhibitor. So if this was the question, these were the options. The answer should be reboxetine. Although modafinil था ऑप्शन में, आई थिंक मिथाइलफेनिडेट की जगह मोडाफिनिल होगा. बिकॉज दिस वाज द ऑप्शन आई डिड नॉट गेट. मैंने अपने आप ऐड की थी मोडाफिनिल. है ना. शॉर्ट क्वेश्चन था मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था. फिर ये सब हटा दूं. दिस वाज द क्वेश्चन. क्लोनिडेन नहीं था. मेनी पीपल वर सेइंग मोडाफिनिल आई एडेड. रिबॉक्सिटिन तो ऑप्शन ही नहीं था. मेनी स्टूडेंट वर सेइंग रिबॉक्सिटिन था ऑप्शन में. यस ऑप्शन और थे. बताओ फिर प्लीज ऑप्शंस बताओ. बिकॉज अमंग दीज द ओनली आंसर बिकम रेबॉक्सेटिन. जस्ट लेट मी नो. आई एम एडिंग वन ऑप्शन. एटोमॉक्सेटिन ये था कि नहीं ऑप्शन में? एटोमॉक्सेटिन वाज देयर इन द ऑप्शन और नॉट? मिथाइलफेनिडेट था. चलो कोई फर्क नहीं पड़ता. एटोमॉक्सेटिन था कि नहीं था? जस्ट लेट मी नो एटोमॉक्सेटिन था कि नहीं था. मिथाइलफेनिडेट था. चलो कोई फर्क नहीं पड़ता वो था कि नहीं था. मोडाफिनिल था. मिथाइलफेनिडेट था. ओके. सो आई विल चेंज द क्वेश्चन लाइक दिस. एटोमॉक्सेटिन नहीं था. क्लोनिडिन की जगह मिथाइलफेनिडेट था. मिथाइलफेनिडेट है ना. So answer still remain a reboxetine. So the question is not asked which is used for ADHD. Question is asked which is selective norepinephrine reuptake inhibitor. So among the given option, the only selective norepinephrine reuptake inhibitor is reboxetine. But be very careful, guys. Reboxetine is not used for ADHD as FDA approved drug. It is only used off label. ये ऑफ लेबल यूज होता है. ठीक है. आइडियल आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन एटोमॉक्सेटिन. एटोमॉक्सेटिन होना चाहिए था. रेबॉक्सेटिन यूज नहीं होता है. कॉमनली यूज नहीं होता है. बट अमंग द गिवन फोर ऑप्शंस द ओनली ड्रग यूज्ड इज रेबॉक्सेटिन विच इज नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर. मिथाइलफेनिडेट जो है ये स्टिमुलेंट मेडिकेशन है. मोडाफिनिल स्टिमुलेंट मेडिकेशन है. गुआनाफेसिन जो है इट इज अल्फा 2 एगोनिस्ट. नन ऑफ दीज थ्री आर
नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। रेबॉक्सेटिन बेटा था, मोबिना मेरे को 15 लोगों ने बोला रेबॉक्सेटिन था ऑप्शन में। ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये इवनिंग वाले तो नहीं बोल रहे। दिस इज द मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन। एटोमॉक्सिटन नहीं था, आई नो। चलो आई विल गो विद रेबॉक्सिटिन, एंड इफ देयर इज एनी चेंज क्वेश्चन, क्लोनिडीन था तो भी फर्क नहीं पड़ता यार। अगर रेबॉक्सिटिन ऑप्शन में था, एटोमॉक्सिटिन नहीं था, तो रेबॉक्सिटिन आंसर है। ओके, चलिए। दिस इज द इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन। CHF में which beta blocker is used? Which beta blockers are used? I told you only three beta blockers are used: metoprolol, carvedilol, and bisoprolol. ठीक है, मेटोप्रोलॉल, कार्वेडिलॉल एंड बिसोप्रोलॉल, दीज आर दी थ्री। ये मॉर्निंग के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, अभी पहले मॉर्निंग के क्वेश्चन है, देन इवनिंग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आंसर इज बिसोप्रोलॉल। दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन भी मेरे पास एग्जैक्ट मिल गई थी। सोटा की जगह क्या बोला? बेटा अभी क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा फार्मा के कितने क्वेश्चन थे। डॉक्टर साहब गांव वाले कह रहे हैं कि फार्मा के बहुत कम क्वेश्चन थे। लेट्स डिस्कस, देन यू विल कम टू नो, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। डॉक्टर जीतराज सिंह, कार्बेडिलॉल था ऑप्शन में। कार्बेडिलॉल था, आई डोंट थिंक लेबिटालॉल था, आई थिंक। लेबिटालॉल ऑप्शन हो सकता है, कार्बेडिलॉल नहीं था। तो लेबिटालॉल किसकी जगह डाल दूं? सोटालॉल की जगह डाल दूं? लेबिटालॉल। बेटा यू डू नॉट गेट कंफ्यूज विद मॉर्निंग एंड इवनिंग पेपर, दिस वाज द मॉर्निंग पेपर। आई गॉट द एग्जैक्ट सेम ऑप्शंस फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स। ठीक, सो आंसर इज स्टिल बिजोप्रोलॉल। आंसर इज स्टिल बिजोप्रोलॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। ले, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिक्रोनियम का एंटीडोट सुगामाडेक्स, मतलब बेसिकली रिवर्सल के लिए सुगामाडेक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन। बेटा लाबेटालॉल ऑप्शन में था तो भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन बिजोप्रोलॉल। ठीक है, तीन यूज होते हैं, मेटोप्रोलॉल, कार्बेडिलॉल एंड बिजोप्रोलॉल, दीज थ्री आर यूज्ड। ओके, चलिए। आंसर टू दिस इज सुगामाडेक्स। रिपीट क्वेश्चन है, जो INI में भी आया था, एंड वी कीप ऑन डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। इसमें ऑप्शंस में कोई चेंज था और डायरेक्ट क्वेश्चन था, और एनी लूप होल इन द क्वेश्चन? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एप्रेपिटेंट, mechanism of action of aprepitant, was this the direct question or there was some catch in this question? डायरेक्ट क्वेश्चन था, NK1 एंटागोनिस्ट, नो प्रॉब्लम इन दिस, एवरीवन मस्ट हैव आंसर्ड करेक्टली। राइट था ना ये तो? चले आगे, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, दिस द क्वेश्चन। अब 50 kg पर्सन, मॉर्निंग के पेपर का है, ये सेकंड वाले मत बोलना कि नहीं आया था। NK3 भी था। जो अच्छा, NK1 और NK3 था, ओके, NK2 नहीं था। NK1 एंड NK3 था। चलो, टू को खा गए। DNB वाले भूखे हैं, टू को खा जाते हैं, NK2 को खा गए। चलो, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग रेजिस्टेंट टू डेक्सामेथासोन, वाज दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस आर देयर? लिख लेते हैं अगर ऐसा था तो। सारे एनके थे? अच्छा, अदर्स वर NK1 एगोनिस्ट एंड NK2 एगोनिस्ट, ओके। NK1 एंटागोनिस्ट, NK3 एंटागोनिस्ट, NK1 एगोनिस्ट, NK2 एगोनिस्ट। इज इट करेक्ट नाउ? ठीक है अब। अच्छा, पोस्ट कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग के लिए था। हम्म, अच्छा, इसके बाद मैं क्वेश्चन बना दूंगा, ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट बना दूंगा, ओके। सो क्वेश्चन बस बेसिकली यही था। NK3 N1 एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, NK1 एंटागोनिस्ट था ना ऑप्शन में, बस दैट इज द आंसर। है ना, बाकी क्यों अब परेशान हो रहे हो? है ना? चले ना आगे। चल, दिस क्वेश्चन। 50 kg person is diagnosed with mixed Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum malaria.
What is the appropriate treatment regime on day 2? Is this the question? बेटा ना फर्स्ट हार्ड था ना सेकंड हार्ड था, देख लोगे थोड़ा थोड़ा। दोनों में ठीक था, थोड़े थोड़े दोनों में मुश्किल थे। ये क्वेश्चन ऐसा ही था। चलो फिर बताओ जल्दी से। व्हाट शुड बी द आंसर? सेकंड डे है ना, डे 2 लिखा बेटा मैंने, रिजीम ऑन डे 2। डे 2 मैंने लिख दिया देखो। बेटा एगोनिस्ट ऑप्शन में था तो भी आंसर तो एंटागोनिस्ट ही आएगा बेटा। हाँ। तो हेयर द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, जो सल्फाडॉक्सिन पायरिमेथामिन है दैट इज गिवन ऑन डे 1। ठीक है, डे 1 में एक ही टेबलेट देते हैं, काम खत्म होता है, मतलब एक ही बात देते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो प्राइमाक्विन इज गिवन 15 mg फॉर 14 डेज। ठीक है, तो डे 1 से लेके 14 डेज तक प्राइमाक्विन देंगे इन केस ऑफ वाइवेक्स, कोई भी वाइवेक्स है, चाहे मिक्सड है चाहे अकेला वाइवेक्स है। एंड इफ इट इज प्लाज्मोडियम फेल्सिपरम, देन अ सिंगल डोज ऑफ 45 mg इज गिवन टू किल द गैमेट्स। ठीक। So it is 2.5 milligram, 6 tablet. That means 15 milligram Primakun is given. And remember, sulfadoxine pyrimethamine is given on day 1, not on day 2. तो डे 2 में आर्टिसोनेट तो चलता ही रहेगा, 200 मिलीग्राम प्लस प्राइमाकुन 15 मिलीग्राम देंगे। 18 year old फ्रॉम राजस्थान, ओके। एन 18 year old बॉय फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, वेइंग 50 kg। खुश हो राजस्थान वाले, तुम्हारा नाम आ गया। नीट पीजी वालों ने याद किया। नहीं, खुशी की कोई बात नहीं है, राजस्थान को याद करेंगे, नीट पीजी किसी को भी याद करें एनडी वाले, कोई अच्छी बात नहीं है, खराब बात ही है। ओके, चले। हाँ, ग्रेविटी फॉल्स ने सही पूछा कि राजस्थान होगा तो आंसर चेंज थोड़ी हो जाएगा, सही बात है भाई। चले आगे। बेटा प्राइमाक्विन इज 0.75 मिलीग्राम पर केजी है जब सिंगल डोज देते हैं 45 mg की। 0.75 नहीं है, 7.5 जी है, 5 है। दैट इज फॉर 45 mg हो जाएगा ना, 7.5 × 6। ठीक है ना, 7 6 वाले बता, हाँ 45 mg हो जाएगा ना। 45 mg इज गिवन एज सिंगल डोज इन फेल्सिपरम मलेरिया, बट इट इज वाइवैक्स मलेरिया एंड वी हैव टू गिव फॉर 14 डेज। तो 14 डेज के लिए देना है, तो 15 मिलीग्राम 14 डेज। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं ईशा बेटा, ऐसा नहीं है, आपने जो किया है वो आंसर आएगा ये जरूरी नहीं है। एडीएचडी में ये नहीं पूछा था, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं पूछा था। सब लोगों ने यही पूछा है कि सेलेक्टिव नॉरेड्रेनल रीअपटेक इनहिबिटर। बेटा पहले दिन देते हैं सल्फाडॉक्सिन पायरिमेथामिन सोनाक्षी, फर्स्ट डे में दे देते हैं, उसकी एक ही डे की डोजिंग होती है। ठीक है, वो फर्स्ट डेज में दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेज में दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग इज एन इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर शॉर्टर बी पाल रिजीम इन द ट्रीटमेंट ऑफ। बेटा लोडिंग डोज पे आएगा क्वेश्चन, आएगा आएगा। ल्यूमीफेंट्रन मुझे ऑप्शन में किसी ने नहीं बताया बेटा, और वे आएगा भी नहीं, अगर ऑप्शन में था तो भी नहीं आएगा। चलो ये बताओ, बी पाल रिजिम, यही था क्वेश्चन। और इज देयर एनी चेंज इन क्वेश्चन? मॉर्निंग शिफ्ट वाले प्लीज बताइए, वाज दिस द क्वेश्चन और देयर वाज सम चेंज इन द क्वेश्चन? विच द फॉलोइंग इज एन इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर शॉर्टर बी पाल रिजिम इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? एक ऑप्शन इसमें कैट जी आई एन एच ए म्यूटेशन था, है कैट जीन बी सी के साथ, सी के साथ इस वाले में रिपम्पिसन रेजिस्टेंस एंड कैट जी म्यूटेशन बट फ्लोरोक्विनोन सेंसिटिव, ये ऐसे था ऑप्शन। कैट जी एंड आई एन एच एंड आई एन एच म्यूटेशन। ठीक है, अब हो गया ठीक। ठीक है, बीटाकुलिन क्या लिखा है बेटा इसमें? ठीक है, ये ठीक है ऑप्शंस। ओनली बीटाकुलिन लिखा था या शॉर्टर बीपाल रिजीम लिखा था? मैनी स्टूडेंट्स वर सेइंग बीपाल लिखा था। शॉर्ट टर्म बीटाकुलिन किसमें नहीं सर, अलग ऑप्शन था एक, कैट जी वाला।
अच्छा, मतलब बेसिकली रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस, और मुझे नहीं समझ आ रहा। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल, अगर आपको ये वाला कोई क्वेश्चन आया था, दिस टाइप इज इंडिकेटेड इन एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी में देते हैं मेनली। तो एक्सटेंसिव नहीं होना चाहिए, पल्मोनरी होना चाहिए, मेनली पल्मोनरी टीबी होना चाहिए। तो रिफेम्पिसिन सेंसिटिव में तो वैसे ही आउट हो गया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ने नहीं देते, और मेनिंजाइटिस में भी नहीं देते। सो आंसर विल रिमेन दिस, आंसर ये वाला हो जाएगा, जो जिसमें भी एमडीआर टीबी की डायग्नोस हो रही है, या एमडीआर टीबी, बेसिकली फ्लोरोक्विनोन सेंसिटिव एमडीआर टीबी होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सडीआर प्री एक्सडीआर नहीं होना चाहिए। ठीक है। पर विच स्लाइड आर इवनिंग शिफ्ट क्वेश्चंस? ओपीडी को चेंज करके म्यूटेशन वाला लिख दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन को चेंज करके म्यूटेशन वाला लिख दो। अच्छा, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बेसिकली वो कहना पूछना चाह रहे हैं कि एमडीआर टीबी है, एमडीआर टीबी में देते हैं, और सीवियर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी नहीं होना चाहिए, पल्मोनरी टीबी होना चाहिए, उसमें शॉर्टर शॉर्टर बिडाकुलिन रिजीम दे सकते हैं। ठीक है। ओके, शॉर्टर बिडाकुलिन वाली दे सकते हैं। अब या तो फिर ऑप्शंस बताओ, डिफरेंट ऑप्शंस कह रहे हो। इंक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट कॉस्ट बिडाकुलिन इन एमडीआर रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी विद आईएनएच एंड कैट जी रेजिस्टेंस। अच्छा, ये अलग से कर दूं, कैट जी एंड एनएचए म्यूटेशन, ये कर दिया मैंने, इसकी जगह कर दिया। ठीक है। अब ठीक है। बीपाल नहीं था, चलो ठीक है भाई, बिडाकुलिन कंटेनिंग शॉर्टर रेजिम कर देते हैं यार, एक ही बात है वो। बिडाकुलिन कंटेनिंग शॉर्टर रेजिम यही होती है। एमडीआर आर आर विद कैट जी एंड आईएनएच रेजिस्टेंस। एमडीआर आर आर विद कैट जी एंड, हाँ वही एमडीआर हो गया ना बेटा। तो एमडीआर विद कैट जी रेजिस्टेंस। ठीक है। ऑप्शन डी को रिप्लेस कर दो, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी नहीं था, स्टूडेंट्स वर सेइंग के था यार। भाई इसका क्वेश्चन आप मुझे कंप्लीट ऑप्शंस दोगे, देन आई विल मेक इट क्वेश्चन, अदरवाइज हम सारा टाइम इसी में वेस्ट कर देंगे। देर आर लॉट मेनी पीपल वेटिंग टू डिस्कस। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन। चलो चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका आंसर देखो, अभी तक क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं मिला, तो आंसर कैसे बताऊं? अमंग दी ऑप्शंस जो मुझे मिले हैं उसमें फ्लोरोक्विन सेंसिटिव, मतलब एमडीआर टीबी बेसिकली होना चाहिए। रिफेम्पिसिन सेंसिटिव, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, म्यूटेशन टू कैटजेन, रिफेम्पिसिन फ्लोरोक्विन रेजिस्टेंट। तो फिर तो सी बनता है इनमें से ऑप्शंस, अस्मिता ने जो भी लिखा उनमें से। यस, सीवियर डिजीज में लॉन्ग एमडीआर चलता है। चलो इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। चलो, ये तो, इसमें बताइए क्वेश्चन, टीबी वाला क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे यार, चलो। अगर फर्स्ट पेपर में ऐसे टाइम लगाएंगे संगमेश, तो फिर सेकंड में टाइम लगेगा ना। मेरे ख्याल से 8 7 8 क्वेश्चन और है। पेशेंट इज फाउंड ऑन रेलवे ट्रैक विद हॉट ड्राई स्किन, रेज टेम्परेचर, डायलेटेड pupil, सर्च with staggering gait, यही था क्वेश्चन। रेलवे पॉइजन लिखा हुआ था क्या? कोकेन पॉइजन वाज देयर इन ऑप्शन। कोकेन था, अच्छा। किसकी जगह कोकेन था भाई? ऑर्गेनोफॉस्फेट का ऑप्शन नहीं बनता, मुझे लगता है इसकी जगह कोकेन कर देते हैं। ठीक है। इज इट ओके? ओपी पॉइजनिंग इज नॉट इन द ऑप्शन। हाँ, उसकी जगह कोकेन कर दिया। यही थे। तो आंसर इज धतूरा। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद स्लर्ड स्पीच एंड स्टैगरिंग गेट। सिर्फ ये दो देख के आप अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन नहीं कर सकते। मैनी पी स्टूडेंट्स वर सेइंग के स्लर्ड स्पीच था, स्टैगरिंग गेट था, इसलिए अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कर दिया। नो, रिमेंबर, अल्कोहल में हॉट ड्राई स्किन नहीं होगी, अल्कोहल में हाइपोथर्मिया होगा, रेस टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है। स्लर्ड स्पीच कैन बी सीन इन धतूरा पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ मसल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, हो सकता है थोड़ा बहुत मसल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, दैट कैन कॉज स्लर्ड स्पीच। सो कैनाबिस था, कोकेन एंड कैनाबिस ऑप्शंस। ओपियोइड की जगह कैनाबिस होगा फिर, है ना? कैनाबिस। ठीक है। तो आंसर इज धतूरा पॉइजनिंग है। ठीक है, तो अपना धतूरा निमोनिक सबको याद है ना? धतूरा निमोनिक में से डायरेक्ट वर्ड उठाए हुए हैं, है ना? डायलेटेड प्यूपिल, हाइपरथर्मिया, एजिटेशन, टैकिकार्डिया। सो ऑल ऑफ देम वर देयर। धतूरा पॉइजनिंग वाले एग्जैक्ट फीचर्स जो मैंने आपको धतूरा निमोनिक बताया था, वही। ठीक है ना? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
रेलवे ट्रैक ऐसा क्वेश्चन नहीं था। बच्चे तो सुबह से मेरा दिमाग खा गए कि रेलवे ट्रैक लिखा है इसलिए दतूरा है, इसलिए दतूरा है। वैसे भी रेलवे ट्रैक लिखा हो ना हो क्या फर्क पड़ेगा। भैया आंसर रेलवे ट्रैक की वजह से दतूरा नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, जंगल में एक बच्चा गया, उसने फ्रूट खा लिया। भाई जंगल में बच्चा गया तो जंगल का क्या दोष है उसमें, उसने खाया क्या, दैट मैटर्स, है ना। चलो, इट वाज ओपियोड ओनली नॉट कैनाबिस। अच्छा चलो ओपियोड कर देता हूँ भाई, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। धतूरा ऑप्शन में था ही नहीं सर, क्या बात कर रहे हो। मुझे 15,000 लोगों ने बोल दिया धतूरा 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 आंसर है, और आपका धतूरा ऑप्शन में ही नहीं है। बेटा ये मॉर्निंग के क्वेश्चन है, अगर इवनिंग वाले बोल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये मॉर्निंग के क्वेश्चन हैं, मॉर्निंग के क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया था क्वेश्चन जल्दी से। प्रोपाइल थायोसिल डायरेक्ट पीटीयू, अपना निमोनिक, अपना निमोनिक डायरेक्टली पीटीयू पहले ट्राइमेस्टर में यूज करना है। नाम में लिखा है पहले ट्राइमेस्टर में यूज करना है। ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर में यूज करना है, तो आंसर इज पीटीयू, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। चले आगे। चलो, ये एक और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। बेटा ये मॉर्निंग के क्वेश्चंस हैं, इवनिंग वाले मत बोलो नहीं था नहीं था नहीं था नहीं था। इवनिंग वाले क्वेश्चन नहीं है, ये मॉर्निंग के क्वेश्चंस हैं। ये 8 वीक्स में कौन सा सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाता है भैया। 8 वीक्स में सेकंड ट्राइमेस्टर कौन ला रहा है। आर्यन भाई, कोई मैथ्स की कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है क्या। वीक्स की बात हो रही है, 8 मंथ्स की बात नहीं हो रही है। 8 मंथ भी थर्ड ट्राइमेस्टर होगा, सेकंड थोड़ी होगा। सेकंड में नहीं है बेटा, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्टली लो मोलिकुलर वेट हेपारिन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस आए थे, एक 37 वीक्स पे आता, 30 पे आया था। किसी कुछ भी और प्रेगनेंसी है अगर, तो लो मोलिकुलर वेट हेपारिन इज द आंसर। ठीक है, चलिए। ये आया था क्वेश्चन, ये मुझे किसी ने बताया है, किसी कोई कह रहा नहीं आया था। प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर, मॉर्निंग सेशन नॉट इवनिंग। बेटा प्रेगनेंसी में वार्फरिन नहीं देंगे, वो जो है ना कि इतने मंथ तक देने हैं, फिर नहीं देना, वो देना, वो अगर ज्यादा जरूरी हो तो है। अगर वो क्वेश्चन पूछे प्रेगनेंसी में क्या देना है, तो आंसर उसका हेपारिन आएगा। प्रेगनेंसी में लो मोलिकुलर वेट हेपारिन आएगा। अननेसेसरी दिमाग नहीं खराब करना। फोंडा पेरिनक्स क्यों देंगे बेटा, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन जब हमारे पास है। कोई भी हो यार, 35 हो, 37 हो, 30 हो, आंसर विल बी लो मोलिकुलर वेट हेपारिन। हाँ, टेन इसका टेनेक्टिप्लेस था, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर है ये सी है। टेनेक्टिप्लेस ऑप्शन में था, ओके, किसकी जगह कर दूं मैं। वारफारिन की जगह कर देता। टेनेक्टिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस, द आंसर स्टिल रिमेन सेम, ये सी है। ठीक है, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक ऐसे डायरेक्ट आंसर था। डायग्राम वाला था ये। क्या डायग्राम दिया था बेटा, फ्लो चार्ट दिया था क्या। फ्लो चार्ट दिया था इसमें। क्या क्वेश्चन वाज, टेनेक्टिप्लेस वाज इन द ऑप्शन सर, प्लाज्मिन टू प्लाज्मिन इनहिबिटर ऑप्शन वाज क्लोपिडोग्रेल कैप्रोइक एसिड होता है। अच्छा क्लोपिडोग्रेल था एक और, इसकी जगह क्लोपिडोग्रेल कर देते हैं। क्लोपिडोग्रेल। ठीक है, अब सही क्वेश्चन बन गया, दैट्स मेक्स सम सेंस। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। विच इनहिबिट्स प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। नो, ESCA नहीं था, फ्लो चार्ट फॉर्म में था। हाँ डायग्राम के साथ था, ठीक 30। ठीक है चलो, डायग्राम के साथ था नहीं था, मतलब बेसिकली ये पूछना चाहते हैं ना कि प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर कौन सा है। इनहिब तो प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर था या एक्टिवेटर था। प्लाज्मिनोज पाथवे फॉर फ्लो चार्ट था। अगर एक्टिवेटर पूछ रहे हैं तो ये सी वो आ जाएगा टेनेक्टिप्लेज, अगर इनहिबिटर पूछ रहे हैं तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A patient present with hypertension and experienced few episode of renal colic, which diuretic is most appropriate। जल्दी से बताओ। अच्छा फ्लो चार्ट विद स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया था, उसको इनहिबिट करना है। ठीक है, डायरेक्टली गॉट इट, आई गॉट योर क्वेश्चन।
तो आंसर उसका हो गया, आंसर वाज EACA टू लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नहीं लिखा होगा, अमाइनो कैप्रोइक एसिड लिखा होगा यार। आप क्यों ऐसे कर रहे हो? ये लो, अमाइनो कैप्रोइक एसिड लिखा होगा, आप सही है, आप खुश हो? तो आंसर हेयर इज थायाजाइड। ये वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा। यस, द आंसर इज अमाइनो कैप्रोइक एसिड, उसमें सही है। तो इसमें बताओ जल्दी से, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, लूप लूजेस कैल्शियम। क्लियर है, लूप लूजेस कैल्शियम, थायाजाइड रिटेन कैल्शियम, इसलिए स्टोन हो जाएंगे। ठीक, थायाजाइड रिटेन कैल्शियम। रिटेन कैल्शियम का क्या मतलब है? किडनी में नहीं जाने देगा, किडनी में नहीं गया तो स्टोन नहीं होगा। ठीक है बेटा, लूप लूजेस कैल्शियम वेयर लूजेस, इट इज लूजिंग इन द किडनी। ठीक है, तो अगर किडनी में जाएगा तो और ज्यादा स्टोन बनेंगे ना। इन केस ऑफ स्टोन्स वी वांट कैल्शियम शुड नॉट गो टू किडनी। क्लियर, सो आंसर इज हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ये तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था यार, क्लास में पढ़ाया तो था। ठीक है चल, बेटा स्टोन्स आर मोस्टली कैल्शियम। ठीक है, तो यूरिक एसिड ऐसे तो किसी भी चीज के हो सकता है, किसी भी चीज को कंफ्यूज कर सकते हो आप। एंड जो हाइपर यूरिसीमिया इज कॉज्ड बाय बोथ थायाजाइड एंड लूप डायूरेटिक्स। एंड फर्दर हाइपरटेंशन में हम लूप नॉर्मली प्रेफर भी नहीं करते। ओके चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था। मेंटेनेंस थेरेपी इन ऑपियोइड अब्यूज। मेरा बेटा कैल्शियम को एक्सक्रीट नहीं करना चाहेंगे इसमें, क्योंकि कैल्शियम एक्सक्रीट करेंगे तो कहाँ एक्सक्रीट हो? किडनी में तो जाएगा। अगर किडनी में जाएगा तो स्टोन ज्यादा बनेंगे। वी वांट के कैल्शियम किडनी में जाए ही ना। तो लूप जो है वो कैल्शियम किडनी में ज्यादा भेजता है, थायराइड कैल्शियम किडनी में कम कर देता है। प्लीज लिसन टू द मेन वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज लिसन टू दैट। रीनल स्टोन की लंबी स्थिति थी, ठीक है चलो जो भी है, रीनल स्टोन समझ गए ना आप, चलो। तो दिस क्वेश्चन आंसर इजी है ये तो। ठीक है, मिथाडोन या ब्यूप्रीनॉर्फिन यूज करते हैं। ठीक है, मिथाडोन और ब्यूप्रीनॉर्फिन आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। ठीक, मेंटेनेंस थेरेपी की बात करें बेटा, क्लोनिडिन इज टू प्रिवेंट दी सिम्टम्स। ठीक है, एक बार मेरा वीडियो सुन लेना ओपियोइड वाला, पर्टिकुलरली डी एडिक्शन वाला, एंड में, एंड में डी एडिक्शन वाला बहुत मजा आएगा आपको, उसमें आंसर आपको क्लियर मिल जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस बताओ भाई। जैसे लिटिल कंफ्यूजिंग कि ए और डी दोनों ऑप्शन थे। ए एंड डी बोथ ऑप्शंस वर देयर और नॉट? बेटा फास्ट तो चलूंगा, अगर गट्टू भाई आंसर कुछ बताओगे, ऑप्शन बताओगे तभी तो आगे बढ़ूंगा मैं। डाई सल्फिरम कौन सा आ गया बेटा? वो तो अलग से क्वेश्चन था। सिर्फ ए था, डी नहीं था ऑप्शन में? आर यू 100% श्योर? मीरा बैकग्राउंड और ट्रॉस्पियम नहीं थे ऑप्शन में? इप्राट्रोपियम था सर, नॉट ट्रॉस्पियम। वो तो टायोट्रोपियम होगा ना इप्राट्रोपियम की जगह, ट्रॉस्पियम नहीं था। नहीं था, डी नहीं था। ओके, मीरा बैकग्राउंड था क्या ऑप्शन में? ट्रोपिकामाइड था। एंड डिमेंशिया की हिस्ट्री थी क्या? डिमेंशिया की हिस्ट्री थी क्या? ट्रॉस्पियम हटा दिया मैंने। डिमेंशिया की हिस्ट्री थी क्या? मेरा बैकग्राउंड नहीं था मान लिया, डिमेंशिया की हिस्ट्री थी क्या? अरे मान लिया ट्रॉस्पियम नहीं था भाई, डिमेंशिया की हिस्ट्री थी क्या? जस्ट गिव मी दिस ऑप्शन आंसर। मेमोरी लॉस था, डी नहीं था। तो दिस केम टू योर सेम फेवरेट क्वेश्चन। जैसे आपने मेरा दिमाग खा लिया था ना कि उसका आंसर बिथेनिकोल क्यों है, उसका आंसर टेम्सुलोसिन क्यों नहीं है, याद है सब लोगों ने मेरा दिमाग खाया था। ठीक है, तो आपने टेम्सुलोसिन आंसर क्यों दिया था उसका? क्योंकि वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं करता है ना। बट वो यूज होता है कि नहीं होता? यूज ही नहीं होता तो फायदा क्या है? तो आंसर हेयर इज टोल्टिरोडिन, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इट इज एंटीकोलिनर्जिक, इट कैन वर्सन द डेमेंशिया, बट स्टिल वी विल आंसर टोल्टिरोडिन हेयर, क्योंकि और कोई दवाई ऑप्शन में है ही नहीं जो यूज होती है। ठीक है, सो आंसर विल बी टोल्टिरोडिन। समझ आया? क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना है वो बीमारी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर काम हो रहा है तो पहले वो चूज करेंगे, अगर काम ही नहीं हो रहा तो उसका क्या फायदा है ना। चलो, इस पे क्या ऑप्शन था, डायरेक्ट क्वेश्चन?
यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एमला क्रीम जो थी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था क्या? कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया भाई? कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने। चलो। डी इप्राट्रोपियम था। बेटा इप्राट्रोपियम इसकी जगह होगा ना, दोनों थोड़ी देंगे, टायोट्रोपियम इप्राट्रोपियम। दोनों में से एक देंगे। क्रीम की फोटो थी और क्या पूछा था? उसमें क्या है? फुल फॉर्म में अम्ला था एक ऑप्शन। मिक्सचर ऑफ एल ए। अच्छा सही गलत पूछा था इसमें से? अम्ला क्रीम की फोटो थी। स्टेटमेंट सही पूछा था गलत पूछा था ये बताओ? वाह। लोकेश सिंह स्टेटमेंट फोर ऑप्शन था। बल। मेथियोग्लोबिनेमिया एक ऑप्शन था, 5% कंटेनिंग 5 mg लिग्नोकेन। 50 ग्राम अप्लाई। मिक्सचर ऑफ ऑल एल ए, मतलब करेक्ट ऑप्शन पूछा था। मिक्सचर ऑफ ऑल एल ए, लिग्नोकेन एंड रोपीवकेन। विच इज ट्रू पूछा था ना? ठीक है। साइड इफेक्ट इज मैथ हीमोग्लोबिन। साइड इफेक्ट इज मैथ हीमोग्लोबिन। ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। 5% में 50 mg लिग्नोकेन। 5% कंटेन्स 50 mg लिग्नोकेन। ठीक है। दीज वर दी फोर ऑप्शंस। फोटो करेक्ट। देखो मिक्सचर ऑफ ऑल एल्ले होता नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिग्नोकेन प्राइलोकेन 50-50%। है ना? तो लिग्नोकेन रोपिवाकेन भी रॉन्ग हो गया। मैथियोग्लोबिन इज यूजली कॉज्ड बाय सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइलोकेन नॉट लोकल। तो 5% कंटेन्स 50 mg लिग्नोकेन, तो वी नीड टू कैलकुलेट। तो 5 ग्राम पर 100 ml। तो कितने ml की पूछा भैया, ये भी तो पूछा ना। लिग्नोकेन रोपिवाकेन 50-50 लिखा था, रोपिवान नहीं होता, प्राइलोकेन होता है बेटा। 50-50। ये प्राइलोकेन होता है। हाँ भाई, इतने सारे आंसर आ रहे हैं। हैंड विद क्रीम कैनुलेशन, ठीक है। एक हैंड का पिक था। पॉलिथीन टाइप का कुछ था, बोला था कि लोकल एनेस्थीसिया फॉर स्किन एप्लीकेशन, ठीक है। नो सर, फुल फॉर्म पूछा था। अच्छा फुल फॉर्म पूछा था। फुल फॉर्म वर गिवन, यू टैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक लिखा था क्या? यू टैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ऐसे था क्या? तो यही था आंसर हो गया फिर, यू टैक्टिक मिक्सचर ऑफ एल ए हो गया। ये कुछ और ऑप्शन होगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, फिर ये तो इजी क्वेश्चन है, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ एल था। वी विल नॉट वेट। इसके फुल फॉर्म होती है, इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है चलो। ये आ गया। याद है ना सबको? कैफे में बाल नहीं होना चाहिए। बेटा वो आएगा। इक्वल क्या है? इक्वल मिक्सचर ऑफ एल। फिर तो ये गलत है भाई, अगर इक्वल लिखा था तो गलत है ये ऑप्शन। इक्वल लिखा है तो गलत है। तो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग। इसका मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट चाहिए, बिकॉज 5% कितने में? 5% से कुछ नहीं पता लगेगा। वी नीड टू गेट द करेक्ट ऑप्शन है। इक्वल मिक्सचर इज रॉन्ग ऑप्शन, इट इज यू टैक्टिक मिक्सचर नॉट इक्वल मिक्सचर। इक्वल लिखा था तो गलत है। ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं। मेरे को बाकी सब लोग गालियां दे रहे होंगे। चलो। डायरेक्ट क्वेश्चन। बेटा प्रफुल्ल मैथ में हो सकता है, बट दैट इज विद द सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट लोकल। ठीक है, और यू टेक्टिक तो लोकल लगाते हैं ना, तो लोकल से चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। मैथ इज विद सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू टेक्टिक मिक्सचर इज फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए नहीं होगा। हाँ ओवर यूज से हो सकता है बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट। विच द फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आयरन पॉइजनिंग? ये तो इजी है ना। कैफे में बाल नहीं होने चाहिए। बायोबिलिटी वाला आएगा बेटा, क्वेश्चन आएगा। 5% ऑफ 5 ml। इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, देन आई विल कम टू द आंसर। चलो ठीक है। कैफे में बाल नहीं होना चाहिए, एवरीवन नोज कैफे में बाल नहीं होना चाहिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे भैया। ठीक है, मैथियोग्लोबिन में हो सकता है, विल सी दैट। सर नहीं आता था सर, डीटीपीए। डीटीपीए किसकी जगह था? पेनिसिलामिन की जगह डीटीपीए होगा आई थिंक। डीटीपीए। ओके। तो आंसर स्टिल रिमेन बाल। बाल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आयरन पॉइजनिंग। ठीक है चले। लोडिंग डोज वाला डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। ईडीटीए वाज सेपरेट ऑप्शन, बेटा ये सेपरेट है, इसको हटा दो, ले ईडीटीए होगा। अब होगी सेपरेट। खुश। चलो। 1 ग्राम और 5%, कोई 1 ग्राम कह रहा है, कोई 5% कह रहा है। बेटा ये 1 ग्राम में, ऐसा ये तो क्वेश्चन, ये ऑप्शन ही गलत बता रहे हो। 1 ग्राम और 5% कंटेन्स 50 मिलीग्राम। अगर 1 ग्राम है उसमें 50 मिलीग्राम है, ये क्या मतलब हुआ? दैट इज रॉन्ग। चलिए 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 जल्दी बताइए। लोडिंग डोज वाला इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला लिखवाया था, 25 बार लिखवाया था। लोडिंग डोज पूछे तो वीडी आंसर करना है, और अगर मेंटेनेंस डोज पूछे तो क्लियरेंस आंसर करना है, ठीक है ना। लोडिंग डोज वीडी, मेंटेनेंस डोज क्लियरेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट, 25,000 बार करवाया था मैंने। ठीक है ना। चलो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलें, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। क्लोनिडिन विड्रॉल पूछ रहे हैं। ठीक है। क्लोनिडिन, क्लोनिडिन कॉज कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ये सब करता है ये साइड इफेक्ट। अगर सडनली बंद कर देंगे तो देर विल बी रिबाउंड हाइपरटेंशन, सो दैट इज रिबाउंड हाइपरटेंशन। सो आंसर इज क्लोनिडिन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले नेक्स्ट। दिस इज डायरेक्ट रेक्टाफिकेशन क्वेश्चन। ठीक है, अपनी मेन वीडियोज में मैंने पढ़ा रखा है। हाँ, दीज आर दी सेकंड शिफ्ट क्वेश्चंस। सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन है। बीच बीच में फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट का ही एक आध क्वेश्चन बीच बीच में मिक्स हो गया होगा। दिस इज सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन, मोस्टली पेपर 2 क्वेश्चन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एनालॉग यूज्ड इन एचआईवी एसोसिएटेड लाइपोडिस्ट्रॉफी? आंसर इज टेसामोरेलिन। टेसामोरेलिन। ठीक है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, टेसामोरेलिन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये तो रिपीट क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है। नायासिन वाली ऑप्शंस दी हुई थी, तो उसको सारी चीजें दे दी, हाइपरग्लाइसीमिया भी दे दिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी भी दे दिया, फेशियल फ्लशिंग वगैरह भी दे दिया। सो विच इज कॉजिंग इट इज नायासिन। क्विन क्विनालोनीन, ये क्या लिख रहे हो प्रियांशु, किसके लिए लिख रहे हो? सेकंड क्या है बेटा, ये सेकंड पेपर के क्वेश्चन है। बेटा एक आध क्वेश्चन फर्स्ट वाला बाद में शायद मैंने ऐड किया हो, जो मुझे बाद में मिला होगा, बट मोस्टली सेकंड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है। पैगविजोमेंट, अच्छा इसमें ऑप्शन की बात कर रहे हो, इसमें कह रहे हो? इसमें कर देते हैं, पैगविजोमेंट कर देते हैं यार, खुश रहो आप। पैगविजोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पैगविजोमेंट एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट नहीं। हाँ, निकोटिनिक एसिड नायासिन सेम है बेटा। क्विनाल क्विनालोनीन, अच्छा इसकी जगह था क्या? क्विन क्विनालोनीन, ये क्या होता है पता नहीं। ठीक है, द आंसर स्टिल रिमेन टेसामोरेलिन। टेसामोरेलिन ही आंसर है। चलिए ये हो गया इजी क्वेश्चन है। निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड या नायासिन एक ही बात है। इसको निकोटिनामाइड अगर ऑप्शन में था तो निकोटिनामाइड कर दो, है ना। निकोटिनामाइड। ठीक है चलिए। पेपर 2 है। ठीक है चलिए। ये आया था कैट इज क्यूट, रिबाउंड हाइपरटेंशन सेकंड में आया था यार, सेकंड में। सोमाटापान ऐसा कुछ था, ठीक है यार, कुछ भी था, एक ही बात है। सोमेटोपान था, सोमेटा था, एक ही बात है वो। ठीक। ओके।
आया था ना कैट इज क्यूट? पेपर 2 वाले बच्चे बताओ भाई, कैट इज क्यूट आया था? सी की जगह सोमाट्रोपिन था ऑप्शन में सर। सी की जगह सोमाट्रोपिन था ऑप्शन में, सी की जगह। मैकासरमन की जगह सोमाट्रोपिन था। सोमाट्रोपिन। चलो, छोड़ो उसको। कैट इज क्यूट हो गया। कैट इज क्यूट ओके। इसमें प्रोमेथाजन था ऑप्शन में, कर लो भाई, प्रोमेथाजन कर लो। प्रोमेथाजिन। कैट इज क्यूट आएगा इसका आंसर। कैट इज क्यूट आएगा आंसर। ओके, कैट इज क्यूट, एवरीवन नोज कैट इज क्यूट। चलो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 25,000 बार रिपीट हुआ है। अल्कोहल विड्रॉल सीजर को रोकने के लिए क्या देंगे? लोराजिपाम, और बेसिकली बेंजोडाइजेपिन। ओके, चले आगे। अल्कोहल विड्रॉल सीजर डायरेक्ट क्वेश्चन, बेंजोडाइजेपिन। नो प्रॉब्लम इन दिस, चले आगे। इट सेड ऑल्सो नॉट यूज्ड इन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। ओके, नॉट यूज्ड इन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी ऐसा भी लिखा था, तो भी आंसर सेम रहेगा। मैं इसको फ्रेम कर लूंगा, नॉट यूज्ड इन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। ओके, चलो इसको छोड़ दो, इस पे आते हैं। लोराजिपम ओके। चलिए नेक्स्ट। साइक्लोसोनाइड के बारे में क्या इनकरेक्ट है? ठीक है। तो नाइसिन निकोटिनमेट सेम होता है क्या? हाँ बेटा, सेम होता है। बसपायरोन था ऑप्शन अल्कोहल में, इसमें था। बसपायरोन भी था। किसकी जगह था फिर? नाल्ट्रेक्सोन की जगह होगा मेरे ख्याल से। बस भाई। ओके, चलिए साइक्लोसोनाइड पे आते हैं। साइक्लोसोनाइड, विच इज इनकरेक्ट? नहीं बेटा, फोमेपिजोल इज फॉर मिथेनॉल टॉक्सिसिटी। फोमेपिजोल अल्कोहल विड्रॉल से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है? चलो, साइक्लोसोनाइड के बारे में इनकरेक्ट बताना है आपको। साइक्लोसोनाइड इज अ डिसोसिएटिव स्टेरॉयड। डिसोसिएटिव स्टेरॉयड है। ठीक है। इसमें बेसिकली लंग्स में ही जाके एक्टिव होता है, इट इज अ प्रोड्रग एक्टिवेटेड इन द लंग्स। तो इसलिए सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स कम है, तो ओरल कैंडिडेट्स होने के चांस कम होंगे। सो दैट इज द आंसर। सो विच इज इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है? हाँ, इनकरेक्ट पूछा ना, तो ओरल कैंडिडेट्स कॉमन नहीं होता, इट इज अनकॉमन। इट इज अनकॉमन, सो ओरल कैंडिडियासिस इज अनकॉमन। सो इट इज कॉमन इज रॉन्ग। ठीक है, इजी है। साइक्लोसोनाइड तो डायरेक्ट है, डिसोसिएटिव स्टेरॉयड है, उसको देख से ही पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलो। ये कोई क्वेश्चन आया था सर्ट्रालिन टॉक्सिसिटी का? पेपर 2 वाले बच्चे बताओ प्लीज, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था? रियांश बेटा, डिस्कस हो गया, यूटेक्टिक नहीं था, इक्वल मिक्सचर लिखा था, वो गलती है, वहां पे आपके साथ पूजा कर दिया उन्होंने, इक्वल मिक्सचर लिख के। इसमें ऑप्शन यही थी, ये ऑप्शन मैंने खुद बनाई है। इसमें करेक्ट पूछा था? इसमें करेक्ट नहीं पूछ सकते यार, ये तो अगर ये ऑप्शन थी इसमें करेक्ट नहीं पूछ सकते, इनकरेक्ट ही बता रहे हैं बच्चे ये तो। सर्ट्रालिन था, ऑप्शन यही थे क्या? ल्यूकोवरिन था ऑप्शन में, ओके। ल्यूकोवरिन था। ल्यूकोवरिन। सिप्रोहेप्टेडिन था ऑप्शन में। क्लिनिकल बेस था ये, ठीक है, क्लिनिकल क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक है, हिस्ट्री के साथ आया होगा। ओके। माओ विद एस एस आर आई, ओ दैट्स ग्रेट। माओ इनहिबिटर विद एस एस आर आई। ठीक है, सेंट्रल के साथ आया, माओ इनहिबिटर के साथ दिया हुआ था, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया, ये क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट मिला नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया था। एमिट्रिक्टिन एडेड इन द ट्रीटमेंट, किसमें? एनेस्थेसिस्टिन नहीं था? सिप्रोफ्लिन था नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, क्लिनिकल था ये क्वेश्चन, समझ गया, क्लिनिकल था। एस एस आर आई प्लस एमिट्रिप्टाइलिन, अच्छा, प्लस ट्रिप्टाइलिन। तो बेसिकली इन सब में सेरोटोनिन एक्सेस हो रहा है कुछ भी करके, बेसिकली दे आर वांटिंग सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट क्या है, सिप्रोहेप्टाडिन सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। ओके, तो आंसर इज सिप्रोहेप्टाडिन, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट का नाम पूछ रहे हैं बेसिकली वो। तो इनमें से विच इज सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, दैट इज द क्वेश्चन। एल कार्निटिन था ऑप्शन में, ठीक है जी, एल कार्निटिन ऐड कर देते हैं। एल कार्निटिन, कार्निटिन, ठीक है। आंसर स्टिल रिमेन सिप्रोहेप्टाडिन।
ठीक। सिप्रोहेप्टेडिन आंसर रहेगा, क्वेश्चन यही। बेसिकली एक्सेसिव सेरोटोनिन हो गया, सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट कौन है, दैट वाज द क्वेश्चन। ओके चलो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट वाला है ना। क्रॉस का मतलब कॉम्पिटेटिव, अगर वो क्रॉस कर रहा है तो सी मतलब क्रॉस, सी मतलब कॉम्पिटेटिव, क्रॉस मींस कॉम्पिटेटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्रॉस मींस कॉम्पिटेटिव। ओके, पहले सेट्रालिन चल रहा था, बाद में चेंज कर दिया, समझ गया, बट आंसर में सेम। ओके, ठीक है, एल कार्निन बी कर दिया, सी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है भाई, छोटी छोटी बातें मत किया करो। चलो, दिस इज ओके। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सी फॉर कॉम्पिटेटिव, सी फॉर क्रॉस कर दिया, ये क्वेश्चन अगर गलत करके आप मारूंगा मैं सबको, इतनी बार समझाया था है ना। कंपटीशन में क्रॉस है, और मेरे यार दादा कोई कंपटीशन नहीं, मेरे यार दादा कोई कंपटीशन नहीं, याद रखना ये चीजें। चलो, ये क्वेश्चन आया था, एट्रोपिन इज मिक्स्ड विद डाइफिनॉक्सिलेट, क्यों। एट्रोपिन मिक्स्ड विद डाइफिनॉक्सिलेट, यस और नो। कॉम्पिटिटिव हो गया बेटा, आगे बढ़ो, बहुत कंपटीशन हो गया। मूव अहेड इन द लाइफ, एक्स को पकड़ के मत रखो, आगे चलो जिंदगी में, आगे बढ़ो। बढ़ो आगे जल्दी से। ठीक है, ये मेन वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, इफ एनीवन हैज अटेंडेड दे मस्ट हैव आंसर्ड इट वेरी इजीली, है ना। क्योंकि डाइफिनॉक्सिलेट एंटी डायरियल ड्रग है, केमिस्ट से कोई भी ले आ सकता है। अच्छा, डायरेक्ट स्पाज्मोलिटिक एक्शन था, एक डायरेक्ट स्पाज्मोलिटिक वाला ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट स्पाज्मोलिटिक। अच्छा, चलो एक सेकंड, डॉक्टर स्पर्श का फोन आ रहा है, मैं उनसे बात कर लूँ, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ कह रहे होंगे मेरे को, इसमें मुझे म्यूट कैसे करना है मुझे वो नहीं आता, बाद में बात करूंगा डॉक्टर स्पर्श से, पहले मैं खत्म करता हूँ अपना पेपर जल्दी से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनोरिया का डायरेक्ट क्वेश्चन था कोई। अच्छा, एरिथ्रोमाइसिन वाले में टॉर्साइडेस डिपॉन्टिस, आई विल ऐड भाई, आई विल ऐड। बेटा इसका यही आएगा, टू प्रिवेंट अब्यूज, ठीक है, बाकी जो मर्जी बोल लो, इसका आंसर ये आएगा, टू प्रिवेंट अब्यूज, बिकॉज डाइफिनॉक्सिलेट इज एन ओपियोइड, इट इज अवेलेबल फ्रीली बाय फॉर द केमिस्ट, विद द केमिस्ट, तो कोई भी आके इसको एडिक्ट ना कर पाए, इसलिए साथ में एट्रोपिन डालते हैं कि अगर ओवरडोज लेगा कोई, तो आंसर विल बी, ओवरडोज लेगा तो उसको साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो सेफिक्सिम था ऑप्शन में, यस, समवन वर सेइंग सेफिक्सिम, समवन वर सेइंग सेफ्ट्रायोक्सोन, सो आंसर इज सेफिक्सिम देन, सेफिक्सिम इज द आंसर इन दैट केस, ओके। गोनोरिया का डायरेक्ट क्वेश्चन था, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा था, सेफिक्सिम आंसर हो जाएगा, सेफिक्सिम इज द आंसर, ठीक है, सेफिक्सिम इज द आंसर फॉर गोनोरिया। चलिए नेक्स्ट, टैकिकार्डिया, टैकिपनिया, हाइपरटेंशन, हाइपोकैल्सीमिया, इट इज इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। द कैच पॉइंट हियर इज हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया बेसिकली इथिलीन ग्लाइकोल में ऑक्सालेट क्रिस्टल बन जाते हैं, सो दे विल बाइंड टू कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्सालेट क्रिस्टल्स के कारण देयर विल बी डिक्रीज इन कैल्शियम इन द ब्लड, तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ओके, सेफिक्सिम हो गया बेटा आंसर, उसको आगे बढ़ो। सेफिक्सिम था, मैंने कर दिया सेफिक्सिम बेटा, कर दिया मैंने, चलो आगे बढ़ो। सफिक्सिम कर दिया भैया। अच्छा, इसमें हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी था, वेरी गुड, फिर तो और भी इजी हो गया। अगर इसमें हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, फिर तो और इजी क्वेश्चन हो गया, आंसर इज इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, ओके। इथिलीन ग्लाइकोल इज डायरेक्ट आंसर, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, चले, ओके। विच इज नॉट मॉनिटर्ड, इसमें मुझे ऑप्शन नहीं मिला, फर्स्ट थ्री ऑप्शंस वर देयर या नहीं थे, चौथा ऑप्शन बताइए। चौथा ऑप्शन बताइए बेटा इसमें, छोड़ देंगे अगर फोरेंसिक है तो। हाइपोकल्सी में लिखवाया था यार बच्चों ने मेरे को। चलिए जल्दी बताइए।
रेस्पिरेटरी रेट था? बीपी की जगह रेस्पिरेटरी रेट था? ये था? आई थिंक एक आई विल नीड टू चेक दिस। मोस्ट लाइकली फॉरेंसिक वाले वैसे आपको बताएंगे। मेरे हिसाब से देन मैग्नीशियम ब्लड लेवल्स होने चाहिए, क्योंकि रूटीनली वी डू नॉट मेजर द ब्लड लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, बाकी तीनों तो मैग्नीशियम के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जब व्हेन टू स्टॉप था? बेटा 10 सेकंड पीछे है यूज ट्यूब स्ट्रीम, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। व्हेन विल यू स्टॉप मैग्नीशियम सल्फेट? जब व्हेन विल यू स्टॉप है, मॉनिटर नहीं है, स्टॉप का है कुछ। स्टॉप कब करेंगे? स्टॉप कब करेंगे तो उसमें सब में ऑप्शंस होगा। ओके, चलो ठीक है, ये दिस क्वेश्चन वी विल सी द करेक्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल सी द आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था। यूरिन आउटपुट 30 ml/h, रेस्पिरेटरी मोर देन 15। 30 ml/h, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 15। मोर देन 15। ठीक है, चलो ये बाद में देखेंगे। कम टू दिस क्वेश्चन। नहीं मॉनिटर था, आई थिंक ये दोनों दोनों पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है। एक में ये क्वेश्चन आया है कि कब मॉनिटर करेंगे, एक में कब आया है कब बंद करेंगे। तो आई थिंक बोथ द पेपर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। हाँ, वही। यस, मैं रैना मैम भी बता रही हैं। सो रैना मैम विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू पीपल। ठीक है, आई थिंक बोथ द पेपर्स हैव दिस क्वेश्चन। थैंक यू रैना मैम। both the papers have this question with slightly change in the options. Okay, so this was the question which is the for drug dosing, या इसमें कुछ और था? Tell me this. प्राइमरीली वर्ड नहीं लिखा था, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। इससे फर्क नहीं पड़ता। द क्वेश्चन इज ड्रग डोजिंग था या समथिंग एल्स था? इस ये वाला क्वेश्चन बता दो भैया जो पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल के फेज का ड्रग डोजिंग पूछा था या कुछ और पूछा था? आंसर इज फेज 1। फेज 1, आई विल गो विथ फेज 1। ठीक, तो फेज 1 मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज वाला है, तो फेज 1 इज द आंसर। फेज 1 इज द आंसर, MTD। चलिए, सो दीज आर द क्वेश्चन आई हैव बीन एबल टू गेट। अब जो मिस हो गए जल्दी से मुझे बता दो। इफ यू रिमेंबर एनी क्वेश्चन आई विल राइट इट डाउन। याद आ रहा है कोई क्वेश्चन, या फिर मैं नेक्स्ट दे दूं पेपर नेक्स्ट पर्सन को? क्वेश्चन ऑन एस्पिरिन। एस्पिरिन पे डोज कैलकुलेशन का क्या क्वेश्चन आया था? नहीं, डोज कैलकुलेशन तो नहीं होगा यार। ड्रग डोजिंग ही था, मोस्टली यही कह रहे हैं। एस्पिरिन का क्या क्वेश्चन था भैया? एस्पिरिन क्वेश्चन। जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द एस्पिरिन क्वेश्चन। एज एडिनोसिन डोज इन PSVT भी क्वेश्चन था कोई। ओके, एडिनोसिन डोज इन PSVT। एडिनोसिन डोज इन PSVT। ठीक है। मिथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। मिथोट्रेक्सेट मैकेनिज्म। कोकेन अब्यूज में क्या क्वेश्चन था बेटा? आगे चले गए। कैफीन का प्राइमाकोंडोज इन वाइवा, वो हो गया बेटा। कैफीन मैकेनिज्म। तो आई थिंक आई विल नीड टू गेट द क्वेश्चन। मुझे आप सिर्फ ऑप्शन थोड़े थोड़े बता दो, क्वेश्चन आई विल गेट एंड टुमारो आई विल पोस्ट द आंसर्स। कैफीन का मैकेनिज्म। मिथोट्रेक्सेट साइड इफेक्ट इज आस्क्ड या मैकेनिज्म पूछा था? मिथोट्रेक्सेट साइड इफेक्ट इज आस्क्ड।
बेटा मिथोट्रैक्सेट में साइक्लिक एएमपी थोड़ी पूछा हुआ है यार। एएमपी सीएमपी यूएमपी टीएमपी, अच्छा मिथोट्रैक्सेट में एएमपी सीएमपी वगैरह, एएमपी सीएमपी यूएमपी ये सब पूछा था। तो आई गॉट इट। थाइमिडिन साइन वाला क्वेश्चन होगा। कोई और क्वेश्चन बताइए जो आपको फार्मा का लग रहा हो। विच न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ठीक है टीएमपी आएगा ना फाइनली। टीएमपी फॉर्मेशन रोकता है वो। थाइमिडिन था, टीएमपी आएगा, यस राइट। एडीएचडी वाला आई इंक्लूडेड। एरिथ्रोमाइसिन टोसाइडिस डिपॉइंटेज इज वो कैट ड्रग्स। तो कैट ड्रग्स हो गए। विजुअल फील्ड में मैग्नीशियम वाला मैम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक, आई थिंक यू गिवन दिस। सो प्लीज अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं प्लीज सेंड मी ऑन माई नंबर, व्हाट्सएप कर देना इस पे, तो वी कैन डिस्कस है, ठीक है। टीवी का जिम वो मैंने डिस्कस कर लिया, सिप्रोप्टेडिन डिस्कस कर लिया, ठीक है। टीवी वाला रिजिम, मिथोट्रैक्सेट वाला आपने बता दिया। एस्पिरिन फोर्थ में इनकरेक्ट पूछा था, एस्पिरिन वाला आई विल गेट दी क्वेश्चन। Students, sir will share with you more questions. I believe it's already 11, so let's have discussion on more subjects, हाँ right? चलिए, हाँ आई थिंक थैंक यू डॉक्टर स्पर्श फॉर reminding me. So I think guys, please send me the question if you want to discuss. So I will give the mic to the next speaker. So thank you very much, guys.